दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोत्साहन न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं सुभान और आप सभी को पता है कि नई की साड़ी के बिजनेस है रोज मंदी का साया है, जिसके चलते साड़ियों के दामों में लगातार गिरावट आ रही है। कुछ थोड़े मोड़े व्यापारी यहाँ पर आ भी रहे थे, तो सर्दी के सितम की वजह से उनकी आमद पर भी पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। इस तरह उनकी आमद बंद हो जाने की वजह से मऊ के व्यावसायिक जगत पर भयंकर मंदी का साया मंडरा रहा है और यहाँ तबाही के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते मऊ के लाखों गरीब बुनकर फाकाकशी के दहाने पर पहुंच गए हैं। फिर भी वो अपने लूम पर अपनी मेहनत को सिर्फ इस उम्मीद पर जारी रखे हुए हैं कि हो सकता है कि कोई नई सुबह नया संदेश लेकर आ जाए। इसी बीच मऊ में सीओ सिटी अतुल कुमार पांडे का आगमन हुआ है। सीओ साहब बिल्कुल नए हैं और ऐसा लगता है कि एक दर्दमंद और कोमल दिल रखते हैं, जिनको समाज के इस दर्द का पूरा एहसास है। इसी क्रम में आज वो जब अपने हमराहियों के साथ रूटीन की गश्त पर निकले थे, तो शहर में खटर पटर की आवाज़ ने उनका ध्यान खींच लिया और उन्होंने अपने स्टाफ से दरियाफ्त किया कि ये किस तरीके की आवाज़ है। तो उन्हें बताया गया कि ये लूम की आवाज़ है और यहाँ इस शहर में हज़ारों लाखों बुनकर रहते हैं जो इसी तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं, रोटी इसी लूम पर कमाते हैं जो उनका जुगाड़ लूम है। सीओ साहब की दिलचस्पी ने उन्हें एक गली पर रोक दिया, जिसके बाद वो एक बुनकर के घर में दाखिल हुए जिसके घर में लूम चल रहा था और उन्होंने बड़ी देर तक लूम की हरकत और उसकी कार्यशैली और उसके मैकेनिज़्म के बारे में बुनकरों से पूछा और बहुत सी सरगर्मियां ऐसी थीं जिनके बारे में बुनकरों से उन्होंने सवाल किया और उनकी गरीबी और मेहनत का भी जायज़ा लिया। तो सीओ साहब का दर्दमंदाना रवैया तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर जो बुनकरों के शुभचिंतक माने जाते हैं, जो बुनकर रहनुमा हैं, उनके दिल में बुनकरों को लेकर फिक्र कब होगी ये तो कहना मुश्किल है। फ़िलहाल सुनिए सीओ साहब क्या कहते हैं। देखिए, हम लोग जो है कि प्रतिदिन सायंकालीन गश्त के हिसाब से ही आज जो है कि जा रहे थे जी। अब चूँकि मैं इस क्षेत्र में नया हूँ तो प्रतिदिन की बात ही मुझे आज जो है कि कुछ आवाज़ें खटर पटर की जो आ रही थी जी, तो ये तो मुझे पता था कि अंदर बुनाई चल रही है, लेकिन उत्सुकता थी कि देखा जाए क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि छोटे बड़े घर जो भी हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं उनके घरों में जो है बुनाई की मशीनें लगी हुई हैं जी। साड़ियाँ वहाँ पे बुनी जाती हैं। ज़्यादातर मशीनें जो हैं वो पावर से चलती हैं। लोगों से मिल के वहाँ से बात करके उनके बारे में हमने जाना, वो उनके कार्य प्रणाली को जाना, किस प्रकार से शिफ्ट में वो कार्य करते हैं, प्रतिदिन कितने घंटे मेहनत करते हैं और कितने साड़ियों को उत्पादन करते हैं और सब बेसिक बातें जो उनकी समस्याएँ हैं और क्या उनको व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से उत्पादन का कार्य करके और फिर वो वितरण करते हैं और किस प्रकार से आगे फिर उसको बेचा जाता है, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो कुल मिला के एक नया अनुभव है। यहाँ पे आके लोगों से मिलने के पश्चात जो है कि नया अनुभव प्राप्त हो रहा है। एक अलग दुनिया है गलियों में और उसके भी अंदर घरों के अंदर एक उत्पादन का कार्य होता है। एक बहुत बड़ा हब है जो मऊ में जो घरों में चल रहा है, जहाँ से हमारी साड़ियाँ पूरे इंडिया में जाती हैं और ये लोग बड़े गर्व के साथ ही इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन यह भी है कि ये सच है कि ये मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग इसको उत्पादन करने में। सर, जो इनका मेहनताना है वो पूरा अभी तो प्रथम आज पहला दिन मैं आया हूँ जी, और जस्ट ऐसे घूमते फिरते जो नॉर्मल बातें हुई, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो इस पर विस्तार से बात होगी कभी जी। और जितना इन्होंने बताया कि हमें प्रतिदिन कितना जो है कि वो एक साड़ी में लागत होती है और कितना हमें प्राप्त होता है, तो ये कुछ चीज़ों कुछ तरफ जो है कि इशारा कर तो रही हैं, लेकिन अब हम इस चीज़ों में जो है कि उत्पादन और वितरण के जो है कि एक मैकेनिज्म जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा अभी डीपली नहीं पढ़ना चाहते हैं जी। हाँ, बस प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इन्हों द्वारा काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। बहुत ही सदियों से चला आ रहा है ये कार्य करते हुए। हाँ, सही कह रहे हैं। एक बहुत पुराना जो है कि इतिहास रहा है। यहाँ पे सभी लोग इस चीज़ को बता भी रहे हैं, जितने लोग हैं वो बता रहे हैं कि चूँकि हमारा पुश्तैनी कार्य है, हम लोग पहले से इसको करते आए हैं, इसी वजह से कई लोग इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको इससे लगाव है। वो इस कार्य को करते रहना चाहते हैं क्योंकि उनके पिताजी ने किया, उनके दादाजी ने किया, आगे भी करेंगे इसको, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जाए, प्रॉफिटेबल और बनाया जाए। उनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा दिख रही है कि हमें थोड़ा अधिक, मतलब जितना मेहनत कर रहे हैं अगर मिलता तो अच्छा रहता जी। मेरा किसी प्रकार का जो है कि यहाँ पे देखने से यह नहीं लगा कि
आप लोग मेहनत से कहीं पीछे हट रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, वो मेहनत और करना चाह रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरीके से तल्लीनता से इस कार्य को कर रहे हैं जी, अन्य जो है कि चीज़ों के साथ जैसे पढ़ाई लिखाई, अपने जो बच्चे हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनको आगे चल के पढ़ना लिखना है, उनके तरफ भी ध्यान देते हुए जो बड़े लोग हैं जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को कर रहे हैं उसको आगे करते रहें। लेकिन आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा जो है कि पढ़ाई लिखाई और उनकी मूलभूत सुविधाओं की तरफ भी आप ध्यान देते हुए इस कार्य को करिए। सर इस पावरलूम की वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं जी, तो उन हादसों के लिए क्या कहेंगे? कुछ सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इतने ग्राउंड लेवल पे कार्य हो रहा है। घर में ही जहाँ पे वो रहते हैं वहीं बगल में सोते हैं, वहीं पे अपना जो है कि कार्य करते हैं, दैनिक कार्य वही होता है, तो उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। लापरवाही कभी भी हो सकती है। मैकेनिकल पार्ट्स उसमें होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट्स हैं जिससे चोट लग सकती है, छोटे बच्चों को चोट लग सकती है। तो कोशिश ये करें कि वहाँ पे जो है कि छोटे बच्चों को न जाने दें। खुद भी अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इत्यादि हो रहा है तो उस समय जो है कि उस पर कार्य न करें और थोड़ी देर बल्कि आराम कर लें, लेकिन अपना कार्य को करते रहें। या शिफ्ट में जैसे कर रहे हैं जिसको नींद नहीं आ रही है वो न करें। तो ये सब सावधानी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक।